नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एपिक ट्रैवल स्टोरीज पे, जहां हम आज की वीडियो में आपको दिल्ली जू घुमाने वाले हैं, जिसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क या दिल्ली का चिड़ियाघर भी कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली जू कैसे जाएं, तो आपको बता दूं, यहां की लोकेशन मथुरा रोड है, बिल्कुल दिल्ली के पुराने किले के साथ। और दिल्ली जू का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, जहां से दिल्ली जू की दूरी 1-1.5 किलोमीटर की है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े पार्किंग स्पेस है और जू के बाहर काफी बड़ा जू कैंटीन बना हुआ है, तो यहाँ आपको पार्किंग और खाने का इशू नहीं होने वाला। इशू आपको टिकट लेते वक्त थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टिकट काउंटर पे टिकट नहीं मिलता। आपको दिल्ली जू की टिकट ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। एंट्रेंस पे ही टिकट के लिए स्कैन कोड दिख जाएंगे, जिसे स्कैन करते ही आप नेशनल जूलॉजिकल पार्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे अपने फोन से लॉग इन करके इजीली UPI पेमेंट्स के थ्रू आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। इंडियंस के लिए टिकट प्राइस 80 रुपीज है, तो अंग्रेजों के लिए 400 रुपए है। और अगर आप चाइनीज या किसी भी सार्क नेशन से हैं, तो ये टिकट आपको 200 रुपए का पड़ेगा। जू के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और वीडियो का टाइम ड्यूरेशन देख के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मिलेगा आपको दिल्ली जू का कंप्लीट टूर। यहाँ के एक एक बर्ड्स और एनिमल्स को ठीक से तो देखेंगे ही, पर जानेंगे उनके और जू के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पहले कभी पता नहीं थी और ना ही आपने कभी पहले ऐसा सोचा होगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका नेक्स्ट टाइम जू विजिट करने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। जू में एंटर करते ही आपको बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा है, जानवरों को ना चिढ़ाए और ना सताए, बट लोग आपको अंदर ऐसा ही करते हुए दिख जाएंगे। और उसके सामने ही दिख जाएगा ये फोटोग्राफी पॉइंट, जहां आप अपनी अच्छी पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं फॉर मेमोरीज। और आपको इसके पीछे सुंदर गार्डन, डक्स और एक लेक देखने को मिल जाएगा। दिल्ली जू दोस्तों पुराना किला के परिसर में ही बना हुआ है और 176 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ आपको मिलेंगे शेर, हाथी, बाघ और अनेक रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, जो शायद आपने कभी देखे भी ना हो। और अगर देखे भी होंगे तो इतनी पास से नहीं, जितना पास से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पुराना किला का बोर्ड लगा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दिल्ली जू पुराने किले के एरिया में ही 176 एकड़ निकाल के 1959 में बनाया गया है। और जो ये किले का गेट देख रहे हैं, वो है पुराने किले का हुमायूं दरवाजा। दिल्ली जू पुराना किला और हुमायूंस टूम के बीच में बना हुआ है। पुराना किला की डिटेल्ड वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चिड़ियों की चहचहाहट से आपको पता लग ही गया होगा कि ये जगह किसी सुंदर जंगल से कम नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, सबसे पहले पहुंचते हैं टाइगर एनक्लोजर पे। यहाँ पहुँच के हम देखते हैं कि एक सब अडल्ट टाइग्रेस विजिटर्स पे ध्यान ना देते हुए एनक्लोजर के बैक वॉल के अलोंग आगे पीछे टहल रही है और उसका पूरा ध्यान स्टील मैश के दीवारों के पीछे है। इस टाइग्रेस का नाम है धात्री। कुछ ही पलों में इसे ज्वाइन करता है एक दूसरा सब अडल्ट मेल टाइगर, जिसका नाम है धैर्य। इसका भी ध्यान पीछे की स्टील मैश के दीवारों पे ही है। ये दोनों भाई बहन 5 मई 2023 को सिद्धि और करण नाम के टाइगर्स के मेटिंग से जू में ही पैदा हुए थे और कोइंसिडेंटली आज ही मई 5, 2025 है
जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यानी आज ही इन दोनों टाइगर्स का बर्थडे है और ये 2 साल के हो गए। टाइगर्स 15-16 साल जीते हैं। अगर टाइगर ईयर्स में बात करें तो ये टाइगर्स टीनेजर्स बन चुके हैं। बाघ एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देते हैं जो लगभग 2 साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। ये शावक बहुत तेजी से बढ़ते हैं और पहले महीने में ही अपना वजन 4 गुना बढ़ा लेते हैं। इन नन्हे बाघों का बचना पूरी प्रजाति के लिए बहुत जरूरी है। और ये नीचे पानी में खुद को ठंडा कर रहा है, बट इसने देख लिया है उसको स्टेल्थली आते हुए। और ये भी देखो कैसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शिकारी मोड में चल रहा है ये, और इसने उसको देख लिया है। ये खुद को ठंडा कर रहा है पानी में। और दोनों में लड़ाई, बच गए, खेल रहे हैं भाई, मजा आ गया। अक्सर लोगों को हैरानी होती है कि बाघों को पानी बहुत पसंद होता है। वो बेहतरीन तैराक होते हैं और गर्मी में नदियों या झीलों में तैरकर खुद को ठंडा रखते हैं। बाघ कई तरह के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे घने जंगल, दलदली इलाके, बर्फीली साइबेरियाई जंगल और घास के मैदानों में भी। ये दोनों टाइगर स्टील मैश की दीवार के पीछे बने एनक्लोजर को देख रहे हैं, जहां इनकी माँ टाइग्रेस सिद्धि और अदिति नाम की एक वाइल्ड टाइग्रेस को रखा जाता है। दोस्तों, बाघ पृथ्वी के सबसे शानदार और आकर्षक जीवों में से एक है। ये लगभग 20 लाख वर्षों से धरती पर मौजूद है, यानी ये जंगलों में प्राचीन सर्वाइवर है। बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है। एक एडल्ट बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक और लंबाई पूंछ सहित 10 फीट से भी ज़्यादा हो सकती है। इनका ताकतवर शरीर और नारंगी रंग की खाल पर काली धारियां इन्हें सबसे अलग बनाती है। बाघों का शिकार करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही शांत शिकारी होते हैं। इनके पैरों के नीचे नरम गद्दी होती है, जिससे ये जंगलों और घास के मैदानों में बिना आवाज किए चल सकते हैं। बाघ आमतौर पर रात में 6 से 12 मील तक घूमते हैं और शिकार ढूंढते हैं। हालांकि ये बेहद ताकतवर होते हैं, लेकिन इन्हें केवल 10 में से 1 शिकार ही सफल हो पाता है। जब बाघ शिकार पकड़ लेते हैं, जैसे हिरन या जंगली सुअर, तो एक बड़ा शिकार उन्हें पूरे हफ्ते के लिए खाना दे सकता है। बाघ अपने भोजन की बहुत रक्षा करते हैं। वे आमतौर पर अपने शिकार को झाड़ियों में छुपा लेते हैं और बचा हुआ मांस पत्तों या मिट्टी या घास से ढक देते हैं, ताकि कोई और जानवर उसे ना ले सके। बाघों की आवाज़ भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। कभी वो गुर्राते हैं, कभी दहाड़ते हैं, कभी फुफकारते हैं और एक अलग खास तरह की आवाज़ भी निकालते हैं जो अलग अलग भावनाओं को दर्शाती है।
बंगाल टाइगर्स के एनक्लोजर के साथ ही है फेमस व्हाइट टाइगर्स का एनक्लोजर। यहाँ पर व्हाइट टाइगर की स्टोरी भी लिखी हुई है। कहानी शुरू होती है 1951 के रेवा के घने जंगलों से। मध्य प्रदेश का एक हरा भरा इलाका जहां उस वक्त के महाराज हंटिंग पर गए थे। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था और अचानक उनकी नजर पड़ती है एक अजीब प्राणी पर, एक टाइगर, लेकिन सफेद रंग का। ना ऑरेंज ना काली धारियां, एकदम दूध जैसा सफेद नीली आंखों के साथ। ये टाइगर था मोहन, और आगे चल के वो दुनिया के लगभग हर व्हाइट टाइगर का एंसेस्टर बना। दिल्ली जू, चेन्नई जू और कोलकाता जू जैसे जगहों पर ये सुपरस्टार्स बन गए। आज के दौर में सिर्फ कुछ ही दर्जन व्हाइट टाइगर्स बचे हैं इंडियन जू में। दिल्ली जू में उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। धूप से बचने के लिए टाइगर्स अपने डेन में घुस गए हैं। राइट वाले डेन में जूम करके देखने पे व्हाइट टाइगर के गोटे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेल व्हाइट टाइगर व्योम है, जो कि सर छुपा के सोने की कोशिश कर रहा है। और लेफ्ट वाले डेन में जूम करके देखने पे हमें जो व्हाइट टाइगर दिखता है वो है व्योम की बहन अवनी। वो भी सोने की कोशिश कर रही है। ये दोनों अगस्त 2022 में सीता और विजय नाम के व्हाइट टाइगर से हुए थे। ये दोनों 3 साल के होने वाले हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आए तो दोनों व्हाइट टाइगर्स एक साथ ना दिखे, क्योंकि एडल्ट हो जाने पे इन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। वैसे ये टाइगर डिस्प्ले एनक्लोजर काफ़ी बड़ा है और इनके एनक्लोजर के पीछे इनकी माँ टाइग्रेस सीता का एनक्लोजर है। अब समय आ चुका है सबसे बड़े एडल्ट मेल टाइगर को देखने का, बट रास्ते में पहले पड़ता है गौर का एनक्लोजर। भारतीय गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची जंगली गाय है, जो अफ्रीका के भैंसे से भी बड़ी होती है। गौर का वजन 1500 किलोग्राम तक और कंधे की ऊंचाई लगभग 7 फीट तक हो सकती है। इनके ताकतवर शरीर पर गहरे भूरे रंग या काले रंग की चमकदार खाल होती है, जबकि पैरों और मादाओं में रंग हल्का होता है। नर और मादा दोनों के पास बड़े बड़े घुमावदार सींग होते हैं, जो 45 इंच तक लंबे हो सकते हैं। गौर सामाजिक जानवर है और आमतौर पर 8 से 40 सदस्यों के झुंड में रहते हैं, जिसकी अगुवाई एक प्रमुख मादा करती है। ये घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं, खासकर पश्चिमी घाट और मध्य भारत में। इनके मुख्य शिकारी बाघ होते हैं, लेकिन जंगलों की कटाई और शिकार के कारण इनकी संख्या घट रही है। भारतीय गौर न सिर्फ जंगलों का दिग्गज है, बल्कि भारत के समृद्ध वन्य जीव विरासत का प्रतीक भी है। गौर एनक्लोजर से आगे बढ़ते ही हमें दिखता है एक रॉयल बंगाल टाइगर का स्टैचू, जिसकी कारीगरी इतनी अच्छी है कि लगता है जैसे रियल टाइगर खड़ा हो। इस स्टैचू के ठीक पीछे है एडल्ट बंगाल टाइगर का एनक्लोजर। ओ भाई, दो हैं। अंदर है। इसमें जो अभी टाइगर है उसका नाम है सनातन, और इसे 2024 में गुवाहाटी जू से लाया गया था। ये नहीं आएगा नीचे। 2 टाइगर हैं। ओ भाई,
ओ भाई, ये पीछे वाला एनक्लोजर में एक वाइट टाइगर को देख के भड़क रहा है। उस वाइट टाइगर का नाम विजय है, जो उन वाइट टाइगर्स का पिता है जिन्हें आपने अभी देखा। बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं। वे अपने इलाके में पेड़ों पर पंजे मारकर और पेशाब छिड़ककर टेरिटरी मार्किंग करते हैं, जिससे दूसरे बाघों से टकराव कम होता है। हर बाघ की धारियों का पैटर्न बिल्कुल अनोखा होता है, जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान, जिससे वैज्ञानिक या फॉरेस्ट वाले उन्हें पहचान सकते हैं। पूछने पे पता चला अंदर के एनक्लोजर में 2 टाइगर्स हैं। वाइट के साथ एक रॉयल बंगाल टाइगर भी है, जिसका नाम करण है, जो कि सबसे पहले 2 टाइगर्स देखे धात्री और धैर्य का फादर है। इन टाइगर्स को ऑल्टरनेट डेज पे डिस्प्ले एनक्लोजर में छोड़ा जाता है। अगर ठीक से काउंट करें तो दिल्ली ज़ू में टोटल 10 टाइगर हैं, जिसमें से एट अ टाइम आप 4 या 5 टाइगर ही डिस्प्ले पे देख सकते हैं। दुर्भाग्य से बाघों की संख्या लगातार घट रही है, क्योंकि उनके जंगल खत्म हो रहे हैं और उनका शिकार किया जा रहा है। 1900 के दशक की शुरुआत में जंगलों में करीब 1 लाख बाघ होते थे। आज पूरी दुनिया में 6000 से भी कम बचे हैं। भारत में 1973 में शुरू हुई प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाओं की वजह से कुछ जगह पर इनकी संख्या बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के बाघों की संख्या 1973 में केवल 268 थी, जो 2025 में बढ़कर 3600 से भी ज़्यादा हो गई है। तो कुल मिलाकर बाघ अद्भुत शिकारी है, जिनके पास शिकार और जीने के लिए अनूठी क्षमताएं हैं। इनकी खूबसूरती, ताकत और रहस्यमयी व्यवहार ने सदियों से इंसानों को आकर्षित किया है। हमें इन शानदार जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें जंगलों में देख सके और इन पर गर्व कर सके। दोस्तों, ये वाला टाइगर है करण, एक लार्ज एडल्ट रॉयल बंगाल टाइगर। जू का लैंडस्केप इतना प्यारा है कि जू के बर्ड्स के अलावा बाहर के बर्ड्स भी यहीं पेड़ों पे नेस्ट बना के रहते हैं। ये देखो, एक ईगल नेस्ट में अपने बच्चे को फीड कर रही है। और टाइगर एनक्लोजर के जस्ट अपोजिट है एक बड़ा सा लेक, जहां बहुत तरह के वाटर बर्ड्स यानी जल पक्षी देखने को मिल जाएंगे, जैसे पेलिकन्स, स्टॉर्क्स, क्रेन्स, किंगफिशर इत्यादि। सुबह सुबह उठ के ये लोग अपनी सफाई में लगे हुए हैं। ये देखो दोस्तों, ये सारी चिड़िया चीख चीख के आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने बोल रही है, और आप लोग हो कि समझ ही नहीं रहे हो। कर दो यार, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो।
जब बिग कैट्स की बात चल रही है तो दिल्ली जू में महेश्वर नाम का लायन है जो दिन रात सोता रहता है, और महागौरी नाम की लायनेस है जिसकी दहाड़ से सुबह सुबह पूरा जू गूंजता है। अभी इसने 4 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें से 2 शावक 27 अप्रैल और 1 मई को गुजर गए। एक की हालत खराब है और उसे हैंड रियर किया जा रहा है, जबकि सिर्फ एक स्वस्थ शावक मां के साथ है। अगला बिग कैट है लेपर्ड, तेंदुआ, जिसे अंग्रेजी में लेपर्ड कहा जाता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी बड़े बिल्ले प्रजातियों में से एक है। इसकी सुनहरी पीली खाल पर बने काले धब्बे, जिन्हें रोजेट्स कहा जाता है, ये इसकी पहचान होती है। ये धब्बे गुलाब के फूल की तरह दिखते हैं और तेंदुए को जंगल की घास और पेड़ों में छिपने में मदद करते हैं। इसका नाम है सलमान। ये 6 साल का लेपर्ड है, दिल्ली जू में ही पैदा हुआ है और इसका स्पेशल केयर किया जाता है गर्मियों के सीजन में शेड्स और कूलर लगाकर। इसी बाड़े में एक बबली नाम की लेपर्ड भी थी जो फरवरी 2025 में उम्र पूरी होने की वजह से गुजर गई। साथ वाले केज में भी 2 लेपर्ड्स हैं, एक मेल एक फीमेल, जिनके नाम मैं नहीं जानता और ना ही जू वाले जानते हैं। गर्मी होने की वजह से ये शेड में सो रहे हैं। ये रात में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और दिन में पेड़ों या झाड़ियों में आराम करते हैं। तेंदुआ न सिर्फ जंगल का एक शानदार शिकारी है, बल्कि इसकी मौजूदगी से शिकार की आबादी नियंत्रित रहती है, जिससे पूरा जंगल स्वस्थ रहता है। तेंदुए के बाद जैगुआर एनक्लोजर पे गया तो देखा ना एनक्लोजर है और ना ही जैगुआर। पूछने पे पता चला जैगुआर फरवरी के महीने में 22 साल की उम्र में ओल्ड एज की वजह से गुजर गया। ये इस जैगुआर और उसके एनक्लोजर में मेरे लास्ट ईयर की दिल्ली जू की वीडियो की क्लिप है। आगे बढ़ते हैं यहाँ के क्रोकोडाइल स्पीशीज को देखने। सबसे पहले हम देखते हैं घड़ियाल। फिर हम देखते हैं मगरमच्छ, जिसे मार्श क्रोकोडाइल भी कहते हैं। ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं। ये देखो, एक मगरमच्छ मेरे पैरों के सामने तैर रहा है।
फिर हम देखते हैं सायामीज क्रोकोडाइल। ये मीडियम साइज्ड फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स हैं जो साउथ ईस्ट कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, ब्रूनी, थाईलैंड जैसे देशों में पाया जाता है। क्रोकोडाइल्स में बस यही सब है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स नहीं है जू में। अगला एनिमल है क्रोकोडाइल्स के साथ रह के भी ना डरने वाला हिप्पो। दरियाई घोड़ा, जिसे हिप्पोपोटेमस या हिप्पो भी कहा जाता है, अफ्रीका की नदियों और झीलों में पाए जाने वाला एक विशालकाय और ताकतवर मैमल है। हाथी और गैंडे के बाद ये धरती का तीसरा सबसे भारी जानवर है, जिसका वजन 1.5 से 4 टन तक हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि दरियाई घोड़े को तैरना नहीं आता, बल्कि ये पानी में चलकर या जमीन को धक्का देकर आगे बढ़ते हैं। ये अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं ताकि इनका शरीर ठंडा रहे और सूरज की तेज धूप से ये बच सके। हालांकि ये दिखने में शांत लगते हैं, लेकिन दरियाई घोड़ा बहुत ही आक्रामक होता है और अपने इलाके में किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करता। इनकी उम्र जंगल में लगभग 40 साल तक की होती है। दरियाई घोड़ा ना सिर्फ अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है, बल्कि ये अपने अनोखे स्वभाव और विशाल आकार के लिए भी जाना जाता है। हिप्पो के बाद हम दुनिया के दूसरे सबसे भारी जानवर राइनो को देखने पहुंच गए, पर वहां हमें दिखता है नाचता हुआ मोर। नजर घुमाने पे राइनो तो कहीं नहीं दिखता, पर दिखते हैं बहुत सारे मोर और मोरनी।
सारे पीकॉक्स इतने सुंदर लग रहे थे और हमने दो डांसिंग पीकॉक्स भी देखे। जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, ऐसा कोई आपसे पूछे तो इस वीडियो का लिंक उनके साथ जरूर शेयर करना। क्योंकि राइनो का एनक्लोजर बहुत ही बड़ा है, अपनी नज़रों को जूम करके देखने के बाद हमें दिखता है एक राइनो जो कि मई की तपती गर्मी से बचने के लिए वाटर होल में घुसा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ 2 राइनो होते थे, अब एक ही है। गूगल सर्च करने पे पता लगा धर्मेंद्र नाम का राइनो इस साल जनवरी में एक्यूट इंटेस्टाइनल डिजीज होने की वजह से चल बसा। भारतीय गैंडा, जिसे ग्रेटर वन हॉर्न राइनो भी कहा जाता है, भारत के सबसे अनोखे और शानदार जंगली जानवरों में से एक है। ये मुख्य रूप से हिमालय की तराई के घास के मैदानों और दलदली इलाकों में पाया जाता है, खासकर असम, पश्चिम बंगाल और नेपाल के कुछ हिस्सों में। एशिया के सभी गैंडे में ये सबसे बड़ा होता है, जिसका वजन 2800 किलोग्राम तक हो सकता है। कुछ गैंडे तो 4000 किलोग्राम तक भी पहुंच जाते हैं। इसके सिर पर एक सींग होता है जो केराटिन से बना होता है, यानी ये वही पदार्थ है जिससे हमारे नाखून बनते हैं, और ये सींग 20 इंच से भी लंबा हो सकता है। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद भारतीय गैंडा बेहतरीन तैराक होता है और जरूरत पड़ने पे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। गर्मी के दिनों में ये कीचड़ यानी पानी में लौटना पसंद करते हैं, जिससे इनकी त्वचा ठंडी और कीड़ों से सुरक्षित रहती है। जंगली सुअर, जिसे वाइल्ड बोर भी कहा जाता है, बेहद ताकतवर और चालाक जानवर होते हैं। ये घने जंगलों, घास के मैदानों और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर मोटे खुरदुरे बाल और बड़े बड़े दांत होते हैं, जिन्हें टस्क कहा जाता है। जंगली सुअर ओमनिवोरस होते हैं, यानी ये फल, जड़े, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर सब कुछ खाते हैं। ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं और खतरा महसूस होने पर झुंड में मिलकर शिकारियों का डटकर सामना करते हैं। जंगली सुअर भारतीय जंगलों के इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। वाइल्ड बोर के सामने ही है अफ्रीकन एलिफेंट का एनक्लोजर। इस अफ्रीकन हाथी का नाम है शंकर। इसकी उम्र 29 साल है और ये 1998 में जिम्बाब्वे से दिल्ली जू आया था। 2001 में इसके पार्टनर के गुजर जाने के बाद से ये अकेला ही है। इसको इंडियन एलिफेंट्स के साथ रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन मस्ती के टाइम इसने इंडियन एलिफेंट की धुलाई कर दी तो इसे फिर से अलग रखा जाने लगा। रीसेंट न्यूज़ आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि इसके अकेलेपन को दूर करने के लिए बोट्सवाना और जिम्बाब्वे से 2 फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स को लाया जाएगा। ये दोनों हैं इंडियन एलिफेंट्स। इनका नाम है राजलक्ष्मी और हीरागज। एक टस्कर है और दूसरा फीमेल है। भारतीय हाथी, जिसे एशियाई हाथी भी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है और दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सामाजिक जीवों में से एक है। इसकी सूंड में 40,000 से भी ज़्यादा मांसपेशियां होती है, जिससे ये न सिर्फ खाना उठाता है बल्कि पानी भी पीता है और पेड़ की डालियां भी तोड़ता है।
हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है और ये अपने परिवार को सालों तक याद रखते हैं। एक एडल्ट हाथी रोज 150 किलोग्राम तक का भोजन खा सकता है और जंगलों में बीज फैलाकर बायोडायवर्सिटी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ये प्लेटफॉर्म हाथी पे बैठने के लिए बनाया गया है। दिल्ली जू में 2024 तक एलिफेंट सफारी होती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। ढोल के एनक्लोजर पे पहुंच गए हैं, पर इधर ढोल है नहीं। ढोल, जिसे भारतीय जंगली कुत्ता या एशियाई जंगली कुत्ता भी कहा जाता है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये बेहद सामाजिक जानवर है जो 10 से 20 सदस्यों के झुंड में रहते हैं और ये अपने शिकार को जिंदा खा जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्यूट फॉक्सेस, जो कि अपनी मोटी पूंछ में सर छुपाए सो रहे हैं। फिर हम देखते हैं गीदड़, जिसे इंग्लिश में जैकल और हिंदी में सियार या सियाल भी कहा जाता है। भाई साहब, इतना कमजोर गीदड़ है ये, भेड़िया ही है, गीदड़ ही होगा। गीदड़ ये तो मुझे ट्रक वाले को चल जाते हैं, वो है जी वो वाला कुत्ता है। ये है दोस्तों भारतीय भेड़िया यानी इंडियन वुल्फ। दुनिया के सबसे अनोखे और प्राचीन भेड़ियों में से एक है, जो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के घास के मैदान और खुले जंगलों में पाया जाता है। ये आकार में छोटा लेकिन बेहद फुर्तीला शिकारी है, जो आमतौर पर छोटे झुंड में रहता है। इंडियन वुल्फ इकोलॉजिकल बैलेंस को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आज ये तेजी से घटती आबादी के कारण संकटग्रस्त हैं। इंसानी दखल और आवास की कमी इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और अब जंगलों में केवल कुछ ही हजार बचे हुए हैं। ये जानवरों की बातों में मैं इतना बिजी हो गया कि मैं आपको बताना भूल गया कि जू को पैदल कवर करने के लिए 3-4 घंटे लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। अगर आपको पैदल ना चलना हो, अंदर बैटरी ऑपरेटेड गोल्फ कार्ट के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिसका प्राइस 80 रुपीज़ पर पर्सन है। अब हम देखेंगे दिल्ली की चिड़ियाघर के हिरन। सबसे पहले हम देखते हैं काला हिरन, जिसे ब्लैक बक भी कहते हैं। ये काला, सफ़ेद, ब्राउन तीनों रंग में होते हैं। ब्लैक कलर वाले हिरन मेल्स होते हैं।
फिर दिखता है हमें हॉक डियर, जिसे हिंदी में काकड़ भी कहते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े सांबर डियर भी देखने को मिलते हैं। देख 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 मस्ती कर रही है, ऐसे चोर में करते हैं। एक बार एक चीज निकालो। ओए ओए बच्चे क्या? रो मत, मैं बोल दिया ना दूसरा ला दूंगा। चलो चलो रो तीन हिरनों में लास्ट में हमें दिखता है नीलगाय। नीलगाय, जिसे ब्लू बुल भी कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा और ताकतवर हिरन है। एडल्ट नीलगाय का रंग नीला सलेटी होता है, जबकि मादाएं भूरे रंग की होती हैं। इसका शरीर घोड़े जितना बड़ा होता है, लेकिन इसकी शक्ल गाय जैसी होती है, पर यह एक तरह का हिरन है। नीलगाय दिन में सक्रिय रहती है और घास, झाड़ियों के पत्ते, पेड़ के फल, महुए के फूल बड़े चाव से खाती है। ये बिना पानी पिए कई दिन तक रह सकती है, इसलिए शुष्क और खुले मैदानों में आसानी से जीवित रहती है। नीलगाय की सूंघने और देखने की शक्ति बहुत ही तेज होती है, लेकिन सुनने की क्षमता कमजोर होती है। मेल नीलगाय के सर पर छोटे नुकीले सींग होते हैं और ये अक्सर मादाओं के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। नीलगाय भारतीय मैदानों की खास पहचान है। नीलगाय इनक्लोजर से लेफ्ट लेते ही आपको ये प्यारी सी जगह दिखेगी, जो कि पर्पल लीव्स एंड फ्लावर्स के पेड़ से ढका हुआ है और पुराना किला के किसी पुराने गेट को चारों ओर से घेर रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरी दुनिया का एंट्रेंस हो। देखो आप इसे। डीप होती है। ये है वॉकिंग एवियरी। इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे स्टॉर्क्स, पेलिकन्स, सारस पक्षी हो गए, बहुत सारे क्रेन, अलग अलग तरीके के बर्ड्स हैं। ये वॉक इन एवियरी है, बट अब शायद आप इसके अंदर वॉक इन करके नहीं जा सकते, आप बाहर से ही आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये है हिमालयन स्लॉथ बेयर, जिसे हिंदी में रीछ भी कहा जाता है। भारत, नेपाल और भूटान के जंगलों में पाया जाता है और इसकी खासियत यह है कि ये दीमक, चींटियां खाना बहुत पसंद करता है और अपने शावकों को अक्सर अपनी पीठ पर लेकर चलता है। इसे हनी बेयर भी कहते हैं क्योंकि ये शहद खाना बहुत पसंद करता है। स्लॉथ बेयर हाइबरनेट बिल्कुल नहीं करता और अन्य भालू की तुलना में ज़्यादा फुर्तीला और आक्रामक होता है।
दुर्भाग्य से जंगलों की कटाई और शिकार के कारण ये संकटग्रस्त प्रजाति बन गया है और इसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली जू में हमें गोरल भी देखने को मिलता है, जो कि बकरी जैसा दिखने वाला एक हिरन है। दिल्ली के चिड़ियाघर में एक बर्ड हाउस है जहां हमें ज़ीब्रा फिंच, लव बर्ड्स, कॉकटेल, सन कॉर्नियोर, ग्रीन चिक कॉर्नियोर, गोल्डन पीजेंट जैसे बर्ड्स देखने को मिलते हैं। बर्ड्स की बात हो ही रही है तो देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, जिसे इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं और हिंदी में शुतुरमुर्ग। ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अफ्रीका में पाए जाने वाला ये बर्ड उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका वजन लगभग 120 किलो होता है। ऑस्ट्रिच की आंखें उसके ब्रेन से भी बड़ी होती हैं और उसे देखने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये लंबे समय तक बिना पानी पी के रह सकते हैं क्योंकि ये अपने भोजन से ही पानी प्राप्त करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे पक्षियों में सबसे बड़े अंडे में से होते हैं, जिनका वजन लगभग 2 किलो का होता है, जो मुर्गी के 20 अंडों के बराबर होता है। इनके मजबूत पैरों से ये शेर जैसे शिकारी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। ऑस्ट्रिच एनक्लोजर के साथ ही है एक बड़ा सा पॉन्ड जहां वाटर बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं। यहां पे भी आप पेलिकन और स्टॉर्क्स जैसे बड़े जल पक्षी देख सकते हैं।
फिर हम ईमू को देख सकते हैं जो कि ऑस्ट्रिच की ही तरह एक फ्लाइटलेस बर्ड है और इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पक्षी है और इनका एनक्लोजर एक छोटे से पॉन्ड के पीछे बनाया गया है। लास्टली दोस्तों, अब वक्त हो चला है जू में अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलने का, जो कि है बंदर। दिल्ली जू में अलग अलग स्पीशीज के बंदर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लायन टेल मकाओ, जिसे शेरपूछ बंदर भी कहते हैं। ये देखो, इतने बड़े बाड़े में एक अकेला लायन टेल मकाओ है। लास्ट ईयर इसका बच्चा भी इसके साथ था। मेरे ख्याल से इसका बच्चा गुजर चुका है और अब ये यहाँ अकेला डिप्रेस्ड होके बैठा हुआ है। फिर हम देखते हैं बॉनेट मंकी, जिसे टोपी वाला बंदर भी कहते हैं। ये है बॉनेट मकाओ। उसके बाद आता है एक बड़ा सा एनक्लोजर, जिसमें है एक पहाड़ी और उस पे है एक खंडर, जो कि एक पुराना किला का ही कोई स्ट्रक्चर रहा होगा। और इस बाड़े में रहता है जंगल का जल्लाद, बबून बंदर। ये बंदर दूसरे बंदरों की तरह केला खा के नहीं जीता। ये एक मांसाहारी बंदर है और इसके दांत शेर जितने बड़े होते हैं। ये अफ्रीका में पाया जाता है और लायन और लेपर्ड के बच्चों को ये बचपन में ही शिकार करते हैं ताकि वो बड़े होके इनको ना खा सके। बबून सामाजिक प्राणी होते हैं, लेकिन इस बबून के पार्टनर के गुजर जाने की वजह से अब ये अकेला हो गया है। इसकी कंपनी के लिए जू वालों को तुरंत और बबून्स मंगवाने चाहिए। जू से बाहर जाते वक्त हमें कुछ ऐसे जानवर मिलते हैं जो कि जू में फ्री में रह रहे हैं और इस जू को अपना घर बनाया हुआ है।
हम देखते हैं एक माँ बंदर अपने छोटे से बच्चे को लिए हुए। जब भी मैं ऐसा कुछ देखता हूँ मुझे अपनी मम्मी और मेरी याद आती है। फिर हम देखते हैं एक छोटा सा मंकी बेबी जो बेलों में खुद को उलझा रहा है, जैसे आजकल के बच्चे खुद को चार्जिंग वायर्स में लपेट लेते हैं। और ये है बंदरों का राजा जो कि अपनी दोनों बीवियों और छोटे बच्चों से अपनी मालिश और ग्रूमिंग करा रहा है। ऐसी ही लाइफ हम सब जीना चाहते हैं। और ये है घर का बड़ा बेटा जो साइड में लेट के मुट्ठी मार रहा है। सूत्रों से पता चला है कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से सरकार इन्हें काम पे लगा के इन पे टैक्स लगाने का सोच रही है। और कुछ ऐसे ही समाप्त होता है हमारा दिल्ली जू का टूर। उम्मीद करता हूँ आपको जू की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब भी कर ही लो। मिलते हैं अगली वीडियो में दिल्ली में एक और नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, हर हर महादेव।